अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। नैब तरामीम नामंजूर, कप्तान का बड़ा ऐलान, महंगाई से तबाही, एक और झूठ पकड़ा गया, डॉलर की स्पीड हाई, कल बड़ी बैठक, इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान, इतवार को सब बंद, जलथल 1 और शाहीनों का नया इम्तिहान। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मरियम नवाज को बचाने के लिए नैब कवानीन में 14 तरामीम की गई। ऐसे कवानीन बनाए गए कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद बच जाएंगे। मुल्क से बाहर पड़े पैसों के सबूत काबिल कबूल नहीं होंगे। इन्होंने खुद को चोरी का लाइसेंस दे दिया है। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। वीडियो खिताब में इसी हफ्ते नैब तरामीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान भी कर दिया। कहा, आसिफ जरदारी ने असेंबली में कहा था कि सिरे महल उनका नहीं, बाद में इसका पैसा भी वसूल कर लिया। अब इन्होंने इस मामले को कानूनी शक्ल दे दी है कि बेनामी जायदादों से मुताल्लिक कोई सवाल ही नहीं कर सकता। सवाल उठाया कि क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है कि जहां बेशर्मी से चंद लोगों के लिए कवानीन तब्दील कर दिए गए, कोई भी जाती मफाद के लिए तरमीम नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा, जो कुछ कौमी असेंबली में हुआ वो मुल्क की तौहीन है। पहले इन्हें मुशर्रफ ने NRO 1 दिया था, अब इन्होंने खुद को NRO 2 दे दिया है। जिन्होंने भी इन मुजरिमान को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, तारीख उन्हें कभी मुआफ नहीं करेगी। इमरान खान ने कहा, नैब तरामीम से मुल्क के 1100 अरब रुपए हड़प कर लिए जाएंगे। एक एक चीज मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है, कैसे आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। अब कैसे वो सारे इनके पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर केसेस थे नैब के अंदर, वो कैसे बचेंगे। आसिफ जरदारी फेक अकाउंट्स में कैसे बच जाएगा। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, यानी ताकतवर कानून के नीचे नहीं है, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। सरे महल जो इन्होंने असेंबली के फ्लोर में जरदारी ने कहा था कि हमारा सरे महल नहीं, वो बिका। वो पाकिस्तान को पैसा आना था, पाकिस्तान की अवाम को। वो NRO के अंदर वो भी पैसा इन्होंने रख लिया और वो हजम हो। जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं, हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी आएगी। कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का क्या मतलब? इंसाफ का मतलब है कि सब इंसान कानून के सामने एक बराबर, यानी कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं है। कानून निचले गरीब कमजोरों के लिए हो, लेकिन ताकतवर के लिए अगर वो कानून से ऊपर हो तो वो मुल्क तबाह हो जाते हैं, बनाना रिपब्लिक्स बन जाते हैं। अब ये जो हुआ है असेंबली के अंदर, ये एक इसको किस तरह आपको बताऊं कि ये एक मुल्क से का मजाक उड़ाया गया कि फेक अकाउंट के अंदर अगर कोई पैसा आ भी जाता है तो अगर उसमें अरबों रुपया भी आ गया, सिर्फ जो आखिरी वक्त फेक अकाउंट में पैसा होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। अब इधर फेक अकाउंट्स में जो पैसा आएगा वो नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा जायज आया या नाजायज आया। इनको नहीं अब साबित करना पड़ेगा कि ये अरबों रुपए फेक अकाउंट चीनी वाले आए किधर से, इनको नहीं, नैब को उनको साबित करना पड़ेगा कि जो 4 महंगे तरीन लंदन की अपार्टमेंट्स हैं मेफेयर में, इनकी जो 2 कंपनीज के नाम पे थी, उनके जो असल मालिका थी वो मरियम नवाज है। इसका मतलब कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी वो अब साफ पाक होकर निकल जाएंगी इस नई अमेंडमेंट में। उनको अब किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो भी अब पैसे बनाए वो अपने बच्चों के नाम करे, रिश्तेदारों के नाम करे, वो अब जवाबदेह नहीं है। आपको पता है हर जगह इन्होंने हर मौके पे इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि इनको NRO दिए। ऊपर से कहते थे कि हम कोई NRO नहीं मांग रहे। अब जो इनको ये सारी जो NRO मिल गया, NRO 2, ये NRO 2 सिर्फ अब इनकी चोरी खत्म नहीं होगी, यानी इनकी सारा अब जनरल मुशर्रफ ने उसका NRO दिया पहले और नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया। उसके बाद दूसरा NRO मिला आसिफ जरदारी को, और ये याद करा दूं कि तब भी अमेरिका का हाथ था। ये जो अमेंडमेंट्स पास किए हैं, इस मुल्क का 1100 अरब रुपया चोरी का जो आना था वापस, वो अब ये सारों के ये फिर खा जाएंगे जिस तरह NRO 1 में खाया था।
डी फैक्टो वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज बौखलाहट का शिकार हैं। पहले खुद को नैब कवानीन में तरमीम करके लीगी क़यादत को बचाया, फिर इमरान खान और चेयरमैन को ही निशाना बनाने लगी। बोली 4 साल इमरान खान और चेयरमैन नैब कानून की धज्जियां उड़ाते रहे, इन्हें जेल में होना चाहिए। जवाब में पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब बोले मरियम सफदर को झूठों की ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। उन्होंने तरमीम करके शरीफ और जरदारी खानदान को बचाया है। नैब कानून में तरमीम के बाद मरियम नवाज बौखलाहट का शिकार। मरियम नवाज ने तरमीम के नाम पर जाती इनात का मामला खोल दिया। ट्वीट किया कि 4 साल चेयरमैन नैब कानून की धज्जियां उड़ाते रहे, इस बिना पर इमरान खान और चेयरमैन नैब को जेल में होना चाहिए। मरियम नवाज के इल्जामात पर तहरीक इंसाफ ने भरपूर रद्द अमल दिया। फारूक हबीब बोले मरियम सफदर को झूठों की ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। नैब तरमीम करवा कर शरीफ और सरदारी खानदान को बचाया गया। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं ने भी मरियम नवाज पर शदीद रद्द अमल दिया। कहा पीटीआई क़यादत पर इल्जाम लगाने वालों पर कई इल्जामात साबित हैं। उन्होंने तरमीम करके साबित कर दिया कि उन्होंने NRO 2 लिया है। शोबाजियां खत्म, रोना धोना शुरू। और हुकूमत का एक और झूठ पकड़ा गया। की जानिब से नए बिल में तरमीम के खिलाफ सेनेट में भी सियासी दर्जा हरारत आसमान पर रहा। पीटीआई के सेनेटर्स ने लीगी अरकान को रगेद कर रख दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि एहतसाब के कानून को कत्ल कर दिया गया है। एक कुतबा भी लगा दें कि कौमें करप्शन के साथ तरक्की करती हैं। शिबली फराज बोले 2 बड़ी जमातें NRO ले रही हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि लोग मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं। एजाज चौधरी भी भड़के, कहा मुल्जिम काजी नहीं बन सकता, नैब कानून से करप्ट अफराद को फायदा मिलेगा। मुसलसल दबाव के बाद कायदेवान आज़म नज़ीर तारड़ भीगी बिल्ली बन गए। बोले बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं, जहां गलत है आप बताएं, मामले को दुरुस्त करेंगे। नैब तरामीम पर खामोश नहीं बैठेंगे, हर आईनी और कानूनी फोरम से रुजू करेंगे। इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में इमरान खान बोले जानता था ये इक्तदार में आकर खुद को बचाएंगे। रिफॉर्म्स के नाम पर अपने केसेस बंद करने की कोशिश की गई। खुर्रम दस्तगीर का बयान सबूत है, ये NRO लेने आए हैं। इजलास में रहनुमाओं ने ख्वाजा आसिफ का बयान शर्मनाक और हलफ से इनहराफ करार दे दिया। NRO ने मुल्क को मुआशी और इखलाकी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। नैब तरमीम के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे, हर आईनी और कानूनी फोरम से रुजू किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। नैब तरमीम के जरिए NRO की हुकूमती कोशिशें ज़ेर बहस आई। इमरान खान ने कहा जानता था ये इक़्तिदार में आकर अपने आप को बचाएंगे, रिफॉर्म्स के नाम पर अपने केसेस बंद करने की कोशिश करेंगे। इजलास में खुर्रम दस्तगीर के हालिया बयान का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन PTI बोले खुर्रम दस्तगीर का बयान सबूत है कि ये NRO के लिए हुकूमत में आए। महंगाई और अवामी मसाइल इम्पोर्टेड हुकूमत की तरजीह नहीं। इजलास में ख्वाजा आसिफ के सदर मुमलिकत से मुतालिक बयान पर भी बहस की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में ख्वाजा आसिफ का बयान शर्मनाक और हल्फ से इनहिराफ करार दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।